तो ही गाइस इट्स रेडी टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल एरोमाकोन सीजन 7 पार्ट 1। आई नो सीजन 6 के बाद सीजन 7 का पार्ट 1 बहुत ही टाइम के बाद आ रहा है, लेकिन तुम लोग सब्र कर लो यार, तुम लोग के लिए कुछ प्रिपेयर किया हूँ, बहुत ही बेहतरीन सा चीज़ मैं बताऊंगा नहीं क्या प्रिपेयर किया हूँ। 2 से 3 दिन तुम लोग सब्र कर लो, तुम लोग को रियलाइज हो जाएगा कि आखिर वो क्या है जो मैंने तुम लोग के लिए प्रिपेयर किया है। तो या ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना इरुमा जब रहता है उसका हॉन्टेड हाउस बहुत ज्यादा अच्छा जाता है, बार्टर पार्टी में वो लोग अपना ट्रिकी पाई जीत जाता है। बाद में अपने बंदे को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ पर स्कैला मतलब कि अपना रैंक 6 के लिए एग्जाम देने का, एंड बंदा यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में अपना बंदा यहाँ पर मेफिस्टो के साथ पहुंच जाता है यहाँ पर कंट्री को यहाँ पर बनाने के लिए। एंड जब मेफिस्टो से पूछता है कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको ला के दूंगा, तो बंदा यहाँ पर अपनी जरूरत की चीजों को ला लेता है। एंड ये और कोई आसमदियोस एंड यहाँ पर क्लारा रहती है, जिसके बाद से इस वाले पार्ट की स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो मेनी ईयर्स रहता है ना, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये लोग के बहुत सारे कान होते हैं। नॉर्मली 2 होते हैं लेकिन इन लोग के 4 होते हैं, सॉरी 6 होते हैं। एंड इनके यहाँ पर बहुत सारे कान इन लोग के सेंसेस रहता है ना, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दूर से ना तो कोई पत्ता भी गिरता है ना किसी पेड़ से 6 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी, तो ये लोग ऑलरेडी हम पता कर सकते हैं कि कुछ हुआ है। लेकिन बात ये रहती है ना कि इतना यूनिक होने के बावजूद ना ये लोग रहते हैं ना, कंपेयर किया जाता है क्योंकि इनका जो लो रहता है ना माना एंड यहाँ पर स्मॉल फिजिक्स, इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा पुअर रहते हैं अपने फिजिक्स और मैजिक की वजह से। एंड इसी वजह से इनकी जो यहाँ पर ओनली यहाँ पर जो वेपन रहता है ना वो इनका यहाँ पर हियरिंग और सेंस रहता है। जिस बात पे अपना जो यहाँ पर एल्डर रहता है ना, जो करंटली अपना इरुमा एंड मेफिस्टो से बात कर रहा रहता है, वो बताता है कि हम लोग जैसे कि अपना सारी की सारी एबिलिटीज को एकदम होन करते हैं एंड अपने यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वैराइटीज को यहाँ पर शेयर करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ पर रिकॉन करना हो गया, जैसे वॉर में जैसे कि रहता है ना अपने यहाँ पर आगे जाके पता करना सुन के, या फिर ज्वेलरी आती है जिसमें यहाँ पर कल किसी चीज को परखना होता है। एंड साथ ही साथ म्यूजिक कह सकते हैं, जिस म्यूजिक सुनने के बाद अपना इरुमा बोलता है कि हाँ म्यूजिक से तो मुझे याद है मीमे सामा, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। लाइक बंदे अपना बंदा जो रहता है ना एल्डर, वो कहता है कि हाँ वो तो हम लोग के पूरे क्लैन की एकदम राइजिंग स्टार टाइप की है। लेकिन ये बहुत ही इनक्रेडिबली रेयर होता है ना कि ऐसी कोई हम लोग यहाँ पर स्टार यहाँ पर निकल के आती है। एंड इसी बात पर बंदा अपना कहता है कि हम जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई एक्सेप्शनल नहीं है एंड हमारा जो टैलेंट है ना वो उतना ज़्यादा यहाँ पर फैसिनेट नहीं करता, तो हम लोग के जितने भी मेजर रहते हैं ना सारे काम वो हम लोग के हाई रैंक वाले डीमंस के यहाँ पर सपोर्टेड बन के कहते हैं। जिस बात पे हम लोग यहाँ पर कोई हम लोग खुद का यहाँ पर कुछ अपना इंप्रेशन नहीं है, इस वजह से हम लोग दूसरों को सपोर्ट करते हैं एंड उनके लिए वर्क करते हैं। इस बात को सुनने पे अपना बंदा कहता है कि यही चीज़ हम लोग यहाँ पर रहता है। एंड उसके बाद जहाँ पर अपना बंदा रहता है ना वो कहता है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक 13 क्राउन आप यहाँ पर आए हैं, आपका इंटेंशन है कि हम लोग यहाँ पर एक जगह पे यहाँ पर केंद्रित करना, जहाँ पर मेफिस्टो बोलता है कि हाँ। एंड इसी के साथ मैं यहाँ पर बाकी की चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसे कि तुम लोग जानते हो यहाँ पर तुम लोग को सुन लेना चाहिए एंड बाकी लोग को भी बुला लेना चाहिए। ये बात सुनने पर अपना इरुमा सोचता है कि आखिर बाकी लोग को बुलाने से क्या मतलब था, जहाँ पर जो एल्डर रहता है ना वो बताता है कि ठीक है मैं बुलाता हूँ। एंड उसी के साथ वो अपने यहाँ पर कुछ ताली बजाता है, जिसके बाद वो पूरा का पूरा एरिया रहता है ना बहुत सारे यहाँ पर मेनी ईयर्स वाले डीमंस के साथ यहाँ पर पूरा घेरा हुआ रहता है। एंड ये नोटिस करते हुए यहाँ पर दिखाया अपना इरुमा बहुत शौक रहता है, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पर भरे हुए रहते हैं एंड आसमदियोस एंड क्लारा भी देख रही रहती है, जहाँ पर जो माफ़ कीजिएगा यहाँ पर इतने सारे गेस्ट आ गए हैं, मतलब कि इतने सारे जो भी मैं कह सकता हूँ, आई मीन सबके सब यहाँ पर शौक रहता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर ये रहता है ना ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस फील करते हैं, बिकॉज ये ज़्यादा से ज़्यादा है ना लोगों के से यहाँ पर मिलजुल नहीं करते। तो उस बात पे यहाँ पर इरुमा को बोलते हैं कि आप लोग को ये चीज़ पहन लेना चाहिए। एंड उसके बाद वो ऑफर करते हैं इन लोग को यहाँ पर मेनी ईयर्स रहता है ना उनकी तरह यहाँ पर कान, एंड कान वाले यहाँ पर कुछ रहता है गेटअप्स, जो यहाँ पर अपनी क्लारा आसमदियोस एंड अपनी इरुमा रहता है ना ये तीनों पहन लेते हैं। जहाँ पर एल्डर एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर जितने भी मेनी ईयर्स रहते हैं ना वो अब तुम लोग से यहाँ पर फ्रेंडली भी हो सकते हैं, बिकॉज तुम लोग एक जैसे लगते हो एंड इस तरीके से हम लोग यहाँ पर किनशिप यहाँ पर शेयर होता है। ये बात सुनने पे अपना इरुमा थैंक यू बोलने जाहिर रहता है, लेकिन वो एल्डर बोलता है कि ये सारे के सारे जो रहता है ना हर एक पीस ये 300 है ना वाइल मतलब उन लोग का कॉइन उतने उसके बराबर है। तो ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आसमदियोस सब तीनों का यहाँ पर पेमेंट है ना अपने बंदे को दे देता है एल्डर को। एंड इसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे ये लोग रहता है ना पहनता है, तो बहुत सारे जो भी छोटे छोटे नन्हे से ना मेनी रहता है ना वो लोग पे चढ़ने लग जाते हैं। एंड ये कहने के बाद आप एल्डर बताता है कि आपके पहनने के बाद ये सब का आपका सेंस रहता है ना वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रहता है। ये देखते हुए अपने क्लारा की तरफ वापस से देखा जाता है ना, तो उसमें बहुत सारे एकदम नन्हे से बच्चे रहते हैं ना वो मेनी ईयर्स के, वो पूरा का पूरा उसको एकदम घेर लेते हैं। एंड ये देखने के बाद बेचारी एकदम दब जाती है। तो उस मोमेंट पे जो एल्डर रहता है ना वो यहाँ पर माइक से एकदम जोर से एकदम चिल्लाता है कि हट जाओ, एंड सब के सब एकदम दूर हट जाते हैं। इसके बाद अपना एल्डर बताता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं साउंड से, इस वजह से अगर आपको कभी भी उन लोग को
है ना हटाना हो ना, तो जोर से एकदम किसी तरीके का आवाज़ दे दीजिएगा। एंड ये सुनने पे यहाँ पर सबके सब जो भी बच्चे रहते हैं ना, वो अपने कान को दबा लेते हैं, ताकि उन लोग कान थोड़ा सा दर्द किया होगा, इतना जोर से किया होगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा अपना रहता है ना, वेल्डर, वो बताता है कि एक छोटा सा नन्ना सा विसल रहता है ना, वो सीटी बजाने वाला, वो 200 का पड़ेगा। 500 रुपये में आपको यहाँ पे मेगा माइक्रोफोन मिलेगा, एंड साथ ही साथ 1200 रुपये में आपको रेनबो वाला मेगाफोन मिलेगा। तो ये सारा का सारा एकदम दुकान खोल के बैठ जाता है जिसको देखते हुए अपनी क्लारा बोलती है कि मैं यहाँ पर रेनबो वाला लेना चाहूंगी, लेकिन आसमान उसको रोक देता है। एंड यहाँ पे इनकी बात चल जाती है। इस बात पे अपना मेफिस्टो शेयर करता है कि यहाँ पर जो भी मेनी एयर्स रहते हैं, जो यहाँ पे गैदर हुए रहते हैं, तो ये सब के सब यहाँ पर बहुत वक्त से यहाँ पर रह रहते हैं। तो इसी बात पे पूछ रहे रहते हैं कि आखिर आप लोग का वैसे कहने का मतलब क्या था, कि आप लोग हम लोग का यहाँ पर कंट्री बसाना चाहते हैं, जैसे कि वो अपना एल्डर बता रहता है। तो उस पर अपना जो मेफिस्टो रहता है ना, वो बताता है कि हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि यहाँ पर ज़्यादा कहने की उतनी वही बात नहीं है, लेकिन इन लोग के लिए यहाँ पर सारे के सारे जो भी रहते हैं ना मेनी ईयर्स, उनको यहाँ पर लाया गया है, सबके सब यहाँ पर टेंट्स लगाए हुए हैं, बिकॉज यहाँ पर इन लोग के लिए यहाँ पर कंट्री को यहाँ पर आना रहता है। उस बात पर अपना आसपास बताता है कि लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कोई है नहीं, लाइक सच में इतने ज़्यादा है भी नहीं जिनको यहाँ पर एक रीजन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उस बात पर बोलता है कि हाँ, बात सही है, बिकॉज जो मेनी ईयर्स रहते हैं ना, ये बहुत ही वक्त से यहाँ पर इनके कोई प्रोटेक्टर है ना, हमेशा बड़े वाले रहते हैं ना, डीमंस रहते हैं, हाई डीमंस, वो उनके यहाँ पर प्रोटेक्शन रखते हैं। अगर ये लोग यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर स्प्रेड हो जाता है ना, तो इनके पास कोई यहाँ पर अकेले रह के है ना, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना रहता नहीं है। अगर बीमार हो जाएंगे, इंजरी हो जाएगी, तो ये लोग बहुत ज़्यादा ये लोग डेलिकेट हो जाते हैं। एंड इसी वजह से यहाँ पर जितने मास्टर रहते हैं ना, जिनके पास एक दो को यहाँ पर है ना, ये मेनी ईयर्स वाले सर्वेंट्स रहते हैं, तो उनका इंटरेक्शन बहुत ही लेस होता है। तो इस वजह से इनकी यहाँ पर जो स्पीशीज रहती है ना, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिप्रोड्यूस पॉपुलेशन होती नहीं थी। इस वजह से ये लोग का यहाँ पर प्लान रहता है ना कि एक नेदरवर्ल्ड की तरफ से यहाँ पर एक अच्छा सा यहाँ पे एक जगह को यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना, ताकि ये सारे के सारे यहाँ पर अपना एक लोकेशन में यहाँ पर बच सके। एंड इस बात को कहते हुए अपना मेफिस्टो यहाँ बात कह रहा रहता है, जिसके बाद बताता है कि यहाँ पर 13 कॉर्ड ने ऑलरेडी ये वाला चीज़ को ऑलरेडी एग्री कर दिया है, एंड इसकी प्रिपरेशन रहती है ना, वो ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट होने लगेंगी। जिस बात को सुनने पे अपना एल्डर बोलता है कि हाँ, अच्छा, सही बात है, लेकिन आपका आगे का क्या कहना है। जहाँ पर अपना मेफिस्टो बताता है कि मैं यहाँ पर बस यही अप्रूवल देना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ पर अपना जो रहता है ना एल्डर, वो बोलता है कि ठीक है, अगर आप लोग ने अलाउ कर दिया है, तो हम लोग की सारी जो भी लाइफ्स है ना, जो हम लोग ने हाई डीमन को यहाँ पर ना सर्व करने के लिए पूरा डेडिकेट किया है, तो अगर आप चाहेंगे तो बिल्कुल हम लोग आपका सारा का सारा जो भी कहना रहता है ना, वो बिना किसी हिचकिचाहट के मानेंगे। एंड ये सुनने पे अपना इनोवा को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बिकॉज इस छोटे नन्हे डीमंस रहता है ना, ये बड़े बड़े हाई डीमंस को इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, इनके पास कोई चॉइस नहीं रहता। उस बात पे कहने के बाद बताता है कि चलो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपका काम कैसे शुरू होगा, एंड आप किस तरीके से हम लोग को यहाँ पर स्टे करने में मदद करेंगे। तो उस बात पे अपना एल्डर बताता है कि आप जैसे जानते ही है कि हम लोग का उतना ज़्यादा गवर्न टाइप का है नहीं, ना ही हम लोग का यहाँ पर लैंड उतना यूनिफाई है, तो मुझे पता नहीं है कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से बसेंगे। तो उस बात पे यहाँ पर बता रहे थे कि आप तो यहाँ पर सब कुछ मैनेज करने वाले हैं ना। तो यहाँ पर अपना मेफिस्टो बताया था कि हाँ, वो बात से मेरे को ये याद आया कि मैं दरअसल यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर रह नहीं सकता, एंड इसी वजह से तुमको वैसे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बदले यहाँ पर ये बंदा है ना, मेरे किंग इरुमा, इसको डर के लाता है, एंड बोलता है कि ये तुम लोग का यहाँ पर लीडर बन के तुम लोग का सारा डिसीजन बनाएगा, आई मीन। एंड उस बात को सुनने पर सबके सब शौक रहते हैं, जहाँ पर अपना मेफिस्टो बताता है कि डरने की जरूरत नहीं है। अपना जो किंग इरुमा है ना, असल में ये ग्रैंड सुलिवन है ना, मतलब कि सुलिवन का है ना, उसका यहाँ पर ग्रैंडसन है, एंड आप जानते ही है ग्रेट ट्री का। तो वो सुनने पे सारे के सारे जो भी रहते हैं ना एल्डर्स, एंड साथ ही साथ जितने भी मेनी एल्डर्स रहते हैं, वो सुन के बहुत शौक रहते हैं कि एक ट्री ग्रेट का यहाँ पर ग्रैंडसन, हाँ बिल्कुल, आपसे ज़्यादा बेहतरीन तो हम लोग को गाइड करने के लिए कोई रहना ही नहीं चाहिए। एंड ये सबके बाद अपना मेफिस्टो भी उसको है ना वहाँ पर टॉस कर देता है उनके साथ, एंड इस बात पे यहाँ पर बताता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड अपना आसपास रहता है ना, वही बोलता है कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बंदा तो अपना ऑलरेडी खुश रहता है, बिकॉज अपने बंदे को यहाँ पर किंग का टाइटल मिला है, एंड यही अपनी क्लारा भी उसको सपोर्ट करती है। ये करने के बाद यहाँ पर आपके सब जो भी मेनी मिनट्स रहता है ना, अपने इरुमा को उछालते हैं उसको एकदम चीयर करने के टाइप का, एंड इनकी बातें चल जाती है। लेकिन इस मोमेंट पे यहाँ पर कोई बंदा आता है जो यहाँ पर इरुमा के एकदम पेट पे जाके बैठ जाता है, एंड यहाँ पर सोचते हुए उसको बॉडी स्लैम टाइप का एकदम गिरा देता है। ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि आखिर ये क्या हुआ। जहाँ पर ये जो डीमन रहता है ना, ये बोलता है कि आखिर क्या बात हो रही है, मतलब कि तुम तो मेरे से भी छोटे हो, आखिर तुम जैसा कमजोर है ना, हम लोग का किंग कैसे हो सकता है। सच में बहुत ही ज़्यादा रेडिकुलस वाली बात है, एंड मैं ये चीज़ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा रहता है ना, इसका नाम रहता है नोवा, एंड ये मेनी ईयर्स में से एक ही मेंबर रहता है। ये देखते हुए अपना इरुमा भी शौक रहता है इस बंदे को देखते हुए। एंड या नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अपना बंदा जो बता रहा था कि मेनी ईयर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टैंड काबिल रहता है। हम लोग का सिर्फ जरूरी नहीं है कि हम लोग का कहानी इतना ज़्यादा चार्मिंग होगा, एंड हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। यही के साथ बंदा अपना यहाँ पर कहता है कि मैं क्यों है ना एक नॉवल का यहाँ पर सारा का सारा चीज़ को होने दूँ, एंड उसको गवर्न हम लोग को करने दूँ। लाइक
कि कैसे ये बंदा हम लोग का किंग बन सकता है, लाइक मजाक कर रहे हो। ये बात कहते हुए बंदा अपना कहता है कि मैं कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एंड उस मोमेंट पे अपना इरुमा जो मतलब कि आसमा जो रहता है, जो अपना देख रहता है कि इरुमा को आप तुम किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, हट जाओ वहाँ से। लेकिन उस वेरी मोमेंट पे यहाँ पर जो बंदा रहता है ना, वो हेल्डर, वो उसके एकदम जोर से चिल्ला के बोलता है कि ये उसे दूर हटो। वो बोलता है कि नोआ तुम सच में बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे रहते हो। एंड ये बात सुनने पे बंदा इग्नोर करता है उसको। एंड वही वो उसको एक आइडिया आता है, वो अपने इरुमा पे कंधे पे चढ़ जाता है एंड उसका सर को इस्तेमाल करते हुए उसको एकदम खिलौने की तरह इधर उधर मूव करवा रहा था। जो देखते हुए अपना एल्डर रहता है, वो कहता है कि तुम इरुमा को कोई मैक की तरह यहाँ पर पायलट करने की कोशिश मत करो एंड नीचे हटो। लेकिन अपना जो नोवा रहता है वो तो नहीं हटता। वो बोलता है कि मैं सच में ये जो हाई डीमंस है जो हम लोग यहाँ पर गवर्न करते हैं, हम लोग मेनी मिनट्स हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड रेस है। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि हम लोग हमेशा है ना यहाँ पर हाई डीमिंग रैंक क्या रहता है ना, उनसे यहाँ पर गवर्न होते रहे। हम लोग ने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगी यहाँ तो हमेशा दूसरों को सर्व करने में ही लगा दी है। तो ये बात सुनने पे एल्डर बताता है कि फिर से ये वाला बात मत शुरू कर दो। तुम जानते हो हम लोग का क्लैन कैसे सर्वाइव करता है। लेकिन अपना नोवा आड़ा रहता है, वो ये वाला बात को बिल्कुल ही नहीं मानना चाहता। एंड बंदा अपना कहता है कि हम लोग का जो रेस है ना, वो कोई वीक नहीं है, ना ही हम लोग को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों के काबिल रहते हैं, बस हम लोग को यहाँ पर चीज़ को यहाँ पर हासिल करने की ज़रूरत है। ये बात सुनने पे हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना जो बोलता है ना, एंड बंदा बोलता है कि मैं सारे की सारी चीज़ों के एकदम बिल्कुल 100% अगेंस्ट जाता हूँ। एंड वो बात कहने के बाद बोलता है कि ये सारी की सारी जो हम लोग को केज की तरह यहाँ पर गैदर करने की कोशिश किया जा रहा है, एंड हमें ये ऐसा दम चबी टाइप का गया ना किंग दे दिया गया है, बताओ इसका आखिर हम लोग क्या ही करें। आखिर वो ये सब कैसे हो सकता है, मैं ये सब चीज़ नहीं मानने वाला। ये बात सुनने पे बंदा अपना रहता है ना, वो बोल रहता है कि तुम सुन भी रहे हो बेवकूफ़, जिसको अपना इरुमा के बोल रहता है। तो जब वो इरुमा पे नज़र मारता है ना, तो बंदा एकदम अपने ही दुनिया में एकदम खुश रहता है, एकदम स्माइल कर रहता है। जहाँ पर ये नोआ उसको इतना परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो देख रहा है कि इरुमा इतना खुश है। वो देखते हुए बंदा बोलता है कि तू इतना ज़्यादा स्माइल किस बात का कर रहा है। जहाँ पर इरुमा बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर अपने इन लोग का यहाँ पे बात चल रहता है। एंड उस बात पे अपना हीरो बताता है कि नहीं बस ऐसी बात ये है ना कि तुम मुझे किसी मेरे डियर पर्सन की एकदम बहुत ज़्यादा याद दिलाते हो। लेकिन अपना बंदा अपना बातचीत को भी रहती है ना, मेरे तो कंधे पे चढ़ जाती है, उसको इतना ज़्यादा नैक करती है। तो अपना बंदा बोलता है कि नहीं मुझे बस अच्छा लगता है, मुझे जिस ऐसा फील होता है कि वो अभी मेरे साथ है, एंड इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लगता है। तो ये बात सुनने पर वो पूछने लगता है एल्डर से आखिर इस बंदे का क्या लोचा है। जहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना इरुमा, वो बोलता है कि मुनमुन सन आप मेरे को बता सकते हैं कि ये जो किंग वाला जो बात है सेटलमेंट। तो उस बात में बोलता है कि मैं ये नहीं जानता कि मैं क्या करूं, लाइक मुझे कोई भी आइडिया आपका है नहीं कि आप लोग का रेस कैसे वर्क करता है, आप लोग कैसे यहाँ पर आपका लाइफस्टाइल है। एंड इस तरीके से मैं पता नहीं किस तरीके का आपका चीज़ को यहाँ पर डिसीजन ले सकता हूँ। तो क्या मुझे आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं आप लोग को अच्छे से जानने का। तो ये बात सुनने पर सब के सब थोड़ा सा इंप्रेस रहते हैं, जिस तरीके से कह रहा है कि इनको जानना है एकदम स्पेसिफाई में। एंड अपना बंदा अपना कहता है कि वैसे भी मैं आपको अगर अच्छे से जानना चाहता हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पर सारा का सारी चीज़ अच्छे से यहाँ पर देख सकता हूँ। तो बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उस बात पे यहाँ पर इनोवा बोलता है कि ठीक है, एंड जो गाइड रहेगा ना जो मुझे ये सारा का सारा चीज़ दिखाएगा, तो क्या मैं नोवा को लेकर जा सकता हूँ। एंड ये बात सुनने पे नोवा तो बिल्कुल भी अगेंस्ट रहता है। मतलब बंदा अपना इसको परेशान करने के पीछे पड़ा है, लेकिन अपना इनोवा और इसी को उठा रहा है यहाँ पर गाइड बनाने के लिए। तो इनकी बातें यहाँ पर चल रही रहती है। उस बात पे यहाँ पर अपना इनोवा जो रहता है ना नोवा, वो बोलता है कि मैं आखिर तेरे लिए ऐसा क्यों करूँगा। लेकिन वहीं पर अपना आसमोदेउस एंड क्लारा आ जाती है, जो दोनों हाथ उसका पकड़ लेती है एंड बोलती है कि इरुमा सन सामा ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है, तो तुमको अब मानना ही पड़ेगा, चाहे तुम इसको ऑनर समझो या इंसल्ट। एंड क्लारा ही बोलती है कि चलो ठीक है, अब अपने इरुमाची के साथ यहाँ पर प्रिपेयर होना शुरू कर दो। जिसके बाद ये लोग जाने लगते हैं। इस मोमेंट पे यहाँ पर सबकी सब बात चल रही रहती है। तो वहाँ पर अपना एल्डर थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि इरुमासम आप क्या करने वाले, कैसा डिसीजन। तो उसमें मेफिस्टो रहता है ना, बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, वैसे भी यहाँ पर सबका सब इतना एक्शन में चल रहा है, इतना यंगस्टर के साथ, चलो बहुत ही ज़्यादा लगता है कि यूनिक यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। उसके साथ बंदा अपना कहता है कि मैं उतना ज़्यादा इंडल्ज तो नहीं हो सकता, लेकिन चलो कोई नहीं, मुझे भी अपना यहाँ पर रिपोर्ट को यहाँ पर पूरी तरीके से इन्फॉर्म करना है। तो बंदा अपना जो रिपोर्ट रहता है ना उसको यहाँ पर निकालता है। बंदा जानता है कि ये जो एग्ज़ाम होता है ना या हाई रैंक वाला स्कैला, ये बहुत ही ज़्यादा एकदम हार्डशिप के साथ रहता है। एंड इसमें इसको सक्सेसफुल यहाँ पर वर्क रहता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लेस रहता है। साथ ही साथ इस एग्जाम को यहाँ पर सारे के सारे जो थर्ड रहता है ना, वो इसको रिव्यू करते हैं। एंड साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई लेवल का अचीवमेंट लाना
ज़रूरी रहता है। इसी के साथ साथ ये जो एग्ज़ाम रहता है ना, इसको पास करने का जो रेट होता है ना किसी डीमन का, वो जब रैंक 6 के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम देता है ना, तो वो अराउंड सिर्फ और सिर्फ 6% का रहता है। लाइक 100 में से 60% लोग रहता है ना जो इस एग्ज़ाम को यहाँ पर पास कर पाते हैं। एंड इसी के साथ बंदा अपना कहता है कि यही चीज़ रहता है। एंड इस वजह से एक यहाँ पर जो 13 क्राउन को यूज़ किया जाता है ना सर्विंग करने के लिए, ताकि वो सारा का सारा जिसको एग्जामिन कर सके। तो इस वजह से मेरे यहाँ पर जो रहता है ना लुक फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें इस क्लैन को सेव करने के लिए ना तुम्हारा जो एक क्राइटेरिया रहता है ना जिससे तुम इसको पास कर सकते हो, वो है कि तुम्हें कभी भी तुमको कभी भी है ना इस क्लैन का किंग नहीं बनना है। एंड बंदा अपना कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सारा का सारा कंडीशंस को पार करने के लिए, एग्जाम को करने के लिए तुम्हें एक सूटेबल यहाँ पर मेनी ईयर्स का यहाँ पर एक लीडर को एस्टेब्लिश करना है एंड उसको यहाँ पर ना उसका किंग बनाना है। तुम्हें यहाँ पर कोई किंग बन के यहाँ पर सब चीज़ों को यहाँ पर लीड नहीं करना, बल्कि तुम्हें एक ऐसा बंदा बनना है ना जो यहाँ पर एक किंग को यहाँ पर यूज़ करते हुए सारा चीज़ को यहाँ पर अपने यहाँ पर हिसाब से यहाँ पर यूज़ करे। एंड इसी के साथ तुम्हें एक यहाँ पर किंग मेकर बनना है। एंड यही अपने इरुमा का चैलेंज होने वाला है, जिसको यहाँ पर अगर वो कंप्लीट कर लेगा तो वो मे बी यहाँ पर रैंक 6 बन सकता है। तो या नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ में दिखाया जाता है अपना आसमदेउस, जिसका नाम रहता है, अपना बता रहा था कि मैं आसमदेउस इरुमा का यहाँ पर एकदम राइट हैंड मैन एंड उसका स्पीयर। साथ ही साथ अपना बंदा बताता है कि जब मुझे पता चला इरुमा सामा जिन्होंने यहाँ पर स्काइला का एग्जाम देने के लिए वो चैलेंज करना शुरू कर दिए हैं एंड ये एग्जाम बहुत ज़्यादा हाई रैंक वाला रहता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल से बहुत ज़्यादा खुशी मिल गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी तब मिला ना जब इरुमा सेनपाई ने मुझे, मतलब कि सामा ने मुझे यहाँ पर बुलाया एंड मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉय के साथ ला दिया। लाइक मैं पता नहीं कैसे इस चीज़ों को यहाँ पर वर्ड में बयान करूँ। लाइक मैं जानता हूँ ऑलरेडी स्कोप का एग्जाम एंड इस तरीके से कैसे यहाँ पर सेटलमेंट करना है मेनी ईयर्स का। एंड यहाँ पर इसके और कोई काबिल हो ही नहीं सकता ये सारा चीज़ अरेंज करने के लिए, और कोई नहीं अपना इरुमा सामा जो यहाँ पर आगे जाके फ्यूचर का यहाँ पर डीमन किंग बनेंगे। लेकिन इसी के साथ मैं यहाँ पर जो राइट हैंड उनका हूँ, तो मुझे हर तरीके से उनको सपोर्ट करना है एंड उनको यहाँ पर यूजफुल यहाँ पर साबित करना है। एंड इस वजह से मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर गलती नहीं कर सकता। एंड इस वजह से मैं यहाँ पर एकदम मेक श्योर करूंगा कि अपना इरुमा है ना यहाँ का यहाँ पर किंग बन सके। ये चीज़ देखते हुए सब सोच रहे थे कि अपना जो नोवा रहता है वो बोलता है कि आखिर तुम वहाँ पर उस तरीके से इतना एकदम जल खा रहे हो। तो उस बात पे अपना आसमान रहता है ना वो कहता है कि मैं यहाँ पर नेचुरली है कि मेरा यहाँ पर सारा का सारा चीज़ बात करना, पैंट्री करना, सारा का सारा ये लोग विजिट कर लेते हैं। तो उसके बाद अपना बताता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर रेसिडेंट क्या है, वही सारे के सारे टेंट्स में रहते हो। जब बोलता है कि तुमको उतना अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। नोवा का जो टेंट रहता है ना वो उधर रहता है एकदम यहाँ पर ट्रेनिंग टाइप का, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये सारे के सारे टेंट्स रहते हैं ना, इनमें बहुत सारे यहाँ पर स्पेसिफिक रहते हैं। कुछ यहाँ पर टेंट्स रहते हैं ना जिसमें यहाँ पर सारे के सारे जो डीमंस रहते हैं ना वो यहाँ पर कुछ यहाँ पर ज्वेलरी रहता है ना उसका यहाँ पर अपना करते हैं ट्रेनिंग एंड कुछ यहाँ पर म्यूजिक का, साथ ही साथ कुछ यहाँ पर इतना वॉर का रहता है ना दूरी और ज़्यादा यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करने का यहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग करते हैं। इसके साथ बंदा अपना कहता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारी वेरियस चीज़ें रहती हैं जिनकी हम लोग काम करते हैं एंड अपना यहाँ पर अपनी एबिलिटीज़ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा होन करते हैं। इसके साथ अपना बंदा बताता है कि लेकिन ये सब उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये सारी की सारी ट्रेनिंग मुझे कुछ यहाँ पर इसमें मेरे को मतलब नहीं है। तो वो बात सुनने पर अपना जो आसमान जैसा था ना वो सोच रहा था कि एकदम जो बंदा नोवा है ये सच में एकदम कंप्लीट फूल है। लाइक कौन आखिर यहाँ पर इरुमा को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर डिसाइन कर सकता है। लाइक सच में इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करना एंड इरुमा के एकदम कंधे पे चढ़ के इतना इंसल्ट करना, ये सब चीज़ें एकदम उसको स्टेयरिंग व्हील की तरह यूज़ करना। तो वो बंदा अपना माइंड उसका एकदम अलग ही यहाँ पर एकदम थोड़ा सा यहाँ पर एकदम ब्लड मर्डर टाइप का इंटेंट बनाया हुआ रहता है। इस बात पर यहाँ पर बोलता है कि चलो ठीक है अब मुझे यहाँ पर जाने दो। जब बोलता है कि नहीं मैं अब यहाँ पर लॉ नहीं करूँगा बिकॉज अब यहाँ पर सारा का सारा चीज़ को और यहाँ पर असेंबल करना है। ये बात कहने पर यहाँ पर बोलता है कि आखिर और क्या तुमको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। जहाँ पर वो अपना इरुमा रहता है, क्लारा रहती है ना, तो उसको बोलता है कि क्लारा तुमको पता है ना कि हम लोग को क्या करना है। जब वो क्लारा थोड़ी देर सोचती है एंड उसके माइंड में एक आइडिया आता है, वो बोलती है कि हाँ मैं समझ गई, तुम्हें वही ना करना है कबूम जिसके साथ हम लोग बमूम करेंगे एंड उसके साथ वरूम कर देंगे। तो ये बात सुनने पे सब शौक रहते हैं एंड अपना आसुस बोलता है कि हाँ एकदम सही कहा, जिस तरीके से इसने कहा वही चीज़ करेंगे। एंड ये सुनने पे जो नोवा रहता है बोलता है कि आखिर उसका कहने का मतलब क्या है कबूम बबूम ब्ला ब्ला ब्ला। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना आसमान जैसा है वो बोलता है कि चलो कोई नहीं, अपनी इडियट क्लारा का एंथुसियाज्म एकदम सही है, लेकिन हम लोग को बस यहाँ पर ये सारा का सारा चीज़ को मेंटेन करना है। हमें ये सारा का सारा चीज़ को यहाँ पर मेंटेन करते हुए ना सबको यहाँ पर दिखाना है कि अपना इरुमा है ना एक किंग बनने के यहाँ पर लायक है एंड उसके यहाँ पर ड्यूटीज़ को यहाँ पर राइट हैंड की तरह यहाँ पर इस्तेमाल करना है। एंड उस बात पे बंदा अपना कहता है कि चलो तुमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या कि तुम क्या कहना चाह रहे होते हो। जब बोलते हैं कि मैं वापस टेंट पे जा रहा हूँ, तुम लोग को अगर विजिट करना है टेंट तो करो, मेरे को अब इतना ज़्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो इन लोग के साथ साथ है ना ये लोग है ना नोवा रहता है ना, तो उसके टेंट में आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा इतने सारे प्लांट्स है, इतने सारे किताब हैं। तो ये नोटिस करते बोलते हैं कि मैंने कहा तुम मेरे को फॉलो नहीं करने के लिए, तुम लोग मेरे घर टेंट के अंदर घुस के आ गए। जब बोलता है कि तुम ही ने कहा ना कि हमें फॉलो करने के लिए, जहाँ पे बोलता है कि इन लोग को एकदम
सही ये लोग थोड़ा सा परेशान कर रहा था। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना इरुमा नोटिस करता है कि यहाँ पर इतनी सारी मैजिक बुक्स रखी हुई है, सारी की सारी हिस्ट्रीज एंड इतनी सारी चीज़ें। बट ये सारा चीज़ नोटिस करते हुए अपना जो आसमान रहता है ना, वो पूछता है कि आखिर ये सारी की सारी बुक्स एंड इतनी प्लांट्स यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हैं। तो अपना नोवा बताता है कि ये सारी की सारी चीज़ें मेरी हैं एंड मुझे यहाँ पर सारी की सारी कुछ चीज़ें मैंने खुद धुनी है एंड कुछ चीज़ें मेरे को किसी ने दी हैं। तो वो बात सुनने पे बोलता है ठीक है, लेकिन मेनी मेनी ईयर्स जितने भी रहते हैं उनका तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टैलेंट यहाँ पर हियरिंग्स का रहता है ना। तो आखिर इतना सारा का सारा मैजिक ट्रेनिंग, इतना सारा यहाँ पर वैरायटी आखिर क्यों ज़रूरी है? लाइक तुम लोग तो यहाँ पर बस अपना हियरिंग वाला चीज़ों को यहाँ पर हर तरीके से होन करते हो ना। तो बोलता है कि नहीं, इतना इननेसेसरी है मेरे लिए, सच बताऊं तो लाइक इसे नेसेसरी होना ही चाहिए हमारे मेनी मेनी ईयर्स के लिए, बंदा अपना कहता है। तो वहाँ पर अपना इरुमा रहता है ना, वो पूछता है क्या कि तुम इतना वक्त से कह रहे हो एंड तुमने यहाँ पर मुनमुन सैन है ना, मतलब एल्डर रहता है, उसकी यहाँ पर बातों को भी अच्छे से नहीं अर्लियर फॉलो नहीं किया कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो उस बात पे यहाँ पर अपना बंदा बताता है कि हम मेनी मेनी ईयर्स का बहुत ज़्यादा अच्छा हीरिंग वाला एबिलिटी रहता है, हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ों को होन भी किया है हर तरीके से यूज़ करने की। लेकिन वही एक रीज़न रहता है ना जिसकी वजह से मैं स्टैंड नहीं कर पाता, बिकॉज हम लोग के पास बहुत ज़्यादा अमेजिंग टैलेंट रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाई रैंकिंग वाले रहते हैं ना, उनको यहाँ पर सर्व करते हैं। हम लोग कभी भी अपने अपने पास हम लोग के पास चॉइस नहीं रहती कि हम लोग क्या कर सके एंड हमेशा हमें किसी और पे इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। एंड यही चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद नहीं आती, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास उतना ज़्यादा माना नहीं रहता, ना ही हम लोग अपनी फिजिकल वाले चीज़ें रहती है ना उनको उतना होन कर सकते हैं। एंड यही चीज़ की वजह से मैं यहाँ पर जानता हूँ कि मेनी मेरिट्स है ना और भी चीज़ों के काबिल होता है, लेकिन वो यहाँ पर बस रिलाई नहीं कर पाता किसी पे। एंड इसी वजह से मैं ये चीज़ों को प्रूव करना चाहता हूँ। ये बात सुनने पे अपना आसपास रहता है ना, बोलता है कि जिस तरीके से इस बंदे ने कहा अपने यहाँ पर ट्रीटमेंट जिसको दिया गया था, सब कुछ चीज़ें इसको चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन सच बताऊँ तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर गलत है, बिकॉज नेदरवर्ल्ड कभी भी इतना ज़्यादा काइंड नहीं है। जिस मोमेंट पे अगर यहाँ पर ये लोग ये सारे के सारे जो मेनी मेनी ईयर्स है ना, ये अपने यहाँ पर इंडिपेंडेंस यहाँ पर करने का शो करेंगे ना, तो जितने भी मेनी मेनी मतलब कि जितने भी लोग रहते हैं जिनके पास मेनी मेनी ईयर्स बहुत वक्त से है ना, लोग इन्हें यहाँ पर सपोर्ट करने के पीछे पड़े रहते हैं, तो वो सारे के सारे हाई डीमंस है ना बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो जाएंगे एंड बिल्कुल उन लोग को यहाँ पर अपना यहाँ पर एनिमी बना देंगे। एंड इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्योस मच जाएगा। एंड इसी वजह से इन लोगों का यहाँ पर रहता है ना, इन लोगों को इंडिपेंडेंस ना दिया जाए एंड इन लोगों को पूरी तरीके से यहाँ पर चेन की तरह यूज़ किया जाए, तो वही इन लोग का यहाँ पर रियलिस्टिक आइडिया रहता है। लेकिन फिर भी अपना आसपास रहता है ना, वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर समझ आ गया कि हम लोग को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इस बंदा जो बंदा है ना, इसका यहाँ पर हम लोग को माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा एंड इसको किसी तरीके से हम लोग को रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि तुम्हारा जो आइडिया है ना ये पूरा यूजलेस है एंड तुम्हें यहाँ पर इरुमा का यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। उसको हम लोग को यहाँ पर जताना पड़ेगा कि इरुमा के यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिसीजंस रहेंगे ना, वही यहाँ पर उसके काबिल रहेंगी एंड इसको यहाँ पर कमांड करने की ज़रूरत है। तो अपना बंदा सारा का सारा चीज़ मेंटेन कर लेता है एंड जैसे ही कुछ कहने जा रहा रहता है ना, तो यहाँ पर अपने इरुमा आता है, वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया एंड हम लोग तुमको यहाँ पर ना मैजिक यहाँ पर यूज़ करना सिखाएंगे। ये सुनने पे सब शौक रहता है कि आखिर ये क्या मतलब है कहने का, मतलब आसमान तो शौक रहता है एंड नोवा भी शौक रहता है जब बोलता है कि मेरा कहने का मतलब ये है ना कि जैसे भी जितने भी मेनी मेनी ईयर्स रहते हैं उन्होंने हम लोग को ट्रस्ट किया है एंड मुझे मेरे पास ऑलरेडी ऐसे यहाँ पर जो रहते हैं ना सारे के सारे जो भी दूसरों को यहाँ पर सर्व करते हैं, जैसे ओपेरा सान हो गए, हम लोग के बहुत लॉयल रहते हैं, लेकिन उसमें और तुम लोग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। लाइक मुझे ऐसा फील होता है कि तुम लोग के पास कोई और चॉइस नहीं रहता, लाइक तुमको सिर्फ सर्व करना, ये ज़रूरी नहीं कि तुम लोग का यहाँ पर ऐसा विल रहता है। एंड इस वजह से जिस तरीके से नोवा ने कहा कि हमें कुछ नई यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड करना है ताकि हम लोग मेनी मेनी ईयर्स को हेल्प कर सके, उनको सपोर्ट कर सके, तो इस वजह से मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ एंड हेल्प करना चाहता हूँ ताकि हम लोग वो नई नई जो भी पॉसिबिलिटीज़ है ना उनको ढूंढ सके। एंड क्यों ना इसका शुरुआत हम लोग मैजिक से करें, तो वो अपना बंदा अपना कहने का लगता है एंड ये कहने पर अपना इरुमा आसमान से रहता है ना जो यहाँ पर उसकी बातें कहने लगता है एंड कहता है कि इरुमा सामा, मैं जानता हूँ कि आप इस बंदे के यहाँ पर ये आइडियाज़ को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसका सपोर्ट की वजह से आप है ना बहुत सारी है ना गवर्नमेंट की चीज़ें रहती है ना उनको यहाँ पर रूल्स को यहाँ पर तोड़ने वाले हैं। क्या आप ये सिर्फ चीज़ होने देंगे? लाइक आपको कोई इससे कोई तकलीफ नहीं है? तो अपना इरुमा रहता है ना, मतलब कि आसमान से रहता है, वो बताता है कि क्या आप सच में अपने जो रूल राइट रहता है ना जो आपको दिया गया है कि आप लोग इसका यहाँ पर जितने भी रहता है ना कमांड उसको यूज़ करके है ना इनको जैसा ही लोग को यहाँ पर जैसा ही लोग का यहाँ पर रहता है ना सारा का सारा इन्वायरमेंट को यहाँ पर चेंज कर सके, तो आप क्या इस चीज़ को एकदम हटा देना चाहते हैं एंड इनको सच में इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं? तो अपना इरुमा बोलता है कि हाँ मैं बनाना चाहता हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम लोग मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं बिल्कुल ये चीज़ को यहाँ पर हासिल कर सकता हूँ एंड क्या तुम मुझे फॉलो करोगे? तो ये बात सुनने पे अपना आसमान बहुत ही ज़्यादा एकदम खुश होता है। वो सच में सोचता है कि एकदम ट्रूली एकदम ये सच में एकदम किंग की पहचान रहती है एंड बंदा अपना कहता है कि चलिए ठीक है, मैं हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैजिक्स के बारे में बात कर ही सकते हैं। एंड इसी बात पर अपना इरुमा भी खुश रहता है बिकॉज अपना इरुमा आसमान एग्री करता है एंड या इसी के साथ अपना यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं।
चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ में दिखाया जाता है अपने यहाँ पे क्लारा जो यहाँ पर है ना अपने जो रहती है ना वो अपने यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करती है एंड कहती है कि मैं यहाँ पर इरुमा की एकदम बेस्टेस्ट यहाँ पर ग्रेटेस्ट का ना सोलमेट। एंड जिस टाइम पे यहाँ पर इरुमाची को यहाँ पर अच्छा से यहाँ पर एग्जाम देना रहता था ना जो उसको कहा जाता है बहुत टफ रहता है स्काला लाला ऐसे नाम से। तो बंदी अपनी बहुत ज़्यादा खुश रहती है इरुमा के लिए, लेकिन फिर उसको आइडिया आता है कि वो बहुत वक्त के लिए एक उसको देख नहीं पाएगी। एंड इस मोमेंट पे जब इरुमा उसको बुलाता है तो उसको बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मतलब खुश होती है कि वो अपनी इरुमा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिता सकती है एकदम। एंड बहुत ज़्यादा खुश रहती है। एंड इस बात पे जब इन लोग का यहाँ पर चलता है ना कि उसे यहाँ पर सपोर्ट करने रहता है एंड जब आसमान से रहता है ना उससे बात करता है कि तुमको पता है ना हम लोग को क्या करने की ज़रूरत है। तो अपनी बंदी कहती है कि हाँ बिल्कुल हम लोग करेंगे बबूम एंड उसके साथ हम लोग कबूम करेंगे एंड साथ ही साथ बबूम करेंगे। तो असल में उसका कहने का मतलब रहता है कि इरुमाची को बहुत ज़्यादा चीयर करना ताकि वो हर चीज़ को यहाँ पर अच्छे से मेंटेन कर सके। आसमान से उसको उतना आइडिया तो नहीं रहता लेकिन बोलता है कि हाँ सही है, उसको जिस तरीके से कहने की ज़रूरत थी। एंड इसी के साथ अपनी बंदी यहाँ पर इरुमा को चेयर करने के लिए एकदम आ जाती है। एंड उसके बाद जब ये सारी की सारी बातें खत्म हो जाती है ना एंड अपना जो यहाँ पर नोवा रहता है ना वो यहाँ पर अपना जो प्लांट को यहाँ पर ग्रो करने का रहता है ना सबसे बेसिक मैजिक रहता है क्वार्ट्ज पॉट वाला वो यूज़ करता है। लेकिन उसके मैजिक को यूज़ करने के बावजूद है ना उसका जो प्लांट रहता है ना वो ग्रो नहीं होता है। तो ये कहने के बाद अपनी क्लारा उसको और बोलती है कि तुम्हें और ज़्यादा दम ग्रो करने की ज़रूरत है एंड अपना बहुत ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो ये देखते हुए अपना बंदी अपनी जानती है कि जिस तरीके से इरुमाची ने कहा कि हमें इसको चेयर करना चाहिए एंड हम लोग का जॉब है कि इसे यहाँ पर हर तरीके से यहाँ पर सिखाने का मैजिक है एंड सारा का सारा स्पेशल ट्रेनिंग देने का। लेकिन अपनी बंदी सोचती है कि आखिर ये कैसे करूँ, लाइक बंदी को उतना ज़्यादा अच्छे से आइडिया नहीं है। लेकिन वही अपना आसपास रहता बोलता है कि तुम सच में इतना ज़्यादा यहाँ पर इतना तुम लो लेवल का भी अगर तुम मैजिक यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता है कि तुमको अपना आगे जाके अच्छा खासा इंडिपेंडेंट हो सकते हो। तो उस तरीके से वो उसको एक तरीके से डिसअपॉइंट कर रहा रहता है लेकिन उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा रहता है। ये देखते हुए अपनी जो क्लारा रहती है ना वो सोचती है कि आखिर इसके लिए इतना हार्ड क्यों है, लाइक ये चीज़ तो मैंने बहुत आसानी से कर सकती हूँ एंड बाकी लोग भी आराम से कर सकते थे स्कूल में। लेकिन वो चीज़ नोटिस करते हुए अपनी जो क्लारा रहती है ना बोलती है कि रुमाची तुम्हें कुछ क्या आइडिया है इस चीज़ का। तो अपनी बंदा अपना जो बंदा रहता है ना वो बताता है कि जैसे कि सारे के सारे डीमंस रहते हैं जो हम लोग को सारी की सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो मैं वंडर करता हूँ कि आखिर उनको कैसा फील होता होगा, क्या वो हम लोग एकदम जिस तरीके से चाहते होंगे कि वो और ज़्यादा हम लोग के साथ टाइम स्पेंड करे, हम लोग को और ज़्यादा सपोर्ट करे जिस तरीके से हम लोग इस बच्चे को सपोर्ट करते हैं, आखिर उनको कैसा फीलिंग होता होगा। एंड हमें मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा कि जब तुम किसी को यहाँ पर ट्रेन करते हो एंड वो सक्सेसफुल होता है। एंड वो चीज़ नोटिस करते हुए जब बुक्स वहाँ पर उसके आसपास गिरे हुए रहते हैं ना तो अपनी क्लारा भी थोड़ा सा रिमाइज करती है कि जब स्टार्टिंग में वो उसकी जो मम्मी आई थी ना और कहती है कि देखो मेरे को यहाँ पर बैबलस का पैम्पलेट मिला है तो क्या तुमको इसमें इनरोल करने का दिल है। तो वो बताती है कि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टाइप का रहता है, हम लोग ने बहुत सारे स्कूल्स को विजिट किया है एंड मुझे ऐसा लगता है कि बैबलस तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। एंड ये कहते हैं कि इनका जो स्कूल है ना बहुत ज़्यादा फन टाइप का है एंड इनका एकदम बहुत ज़्यादा फ्री विल है, ये लोग जैसा यहाँ पर डिज़ायर कर सके वैसा यहाँ पर कर सकते हैं। जो सुनने पर अपनी क्लारा खुश रहती है जिसको सुन के कि फ्री एंड फन सारी चीज़ें। तो बंदी बोलती है कि ठीक है मुझे इसी स्कूल में जाना है बैबलस में। एंड ये सुनने पर उसकी जो मॉम रहती है ना बोलती है ठीक है अब सेटल हो गया तो तुम शुरू कर दो अपने यहाँ पर सारी की सारी पढ़ाई, बस तुमको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करनी है एंड फाइनली तुम्हें और भी ज़्यादा पढ़ाई करनी है। जो सुनने में बेचारी थोड़ी सी ये एकदम थक जाती है, उसकी मम्मी उसको बहुत अच्छे से ट्रेन करती है एंड साथ ही साथ बंदी अपनी रहती है ना बहुत सारा यहाँ पर ये प्रैक्टिकल सेशन भी ट्राई करती है एंड फाइनली वो स्कूल में वापस आ जाती है। एंड आने के बाद बंदी अपनी बहुत ज़्यादा खुश रहती है बिकॉज फाइनली एक फ्री एंड फन प्लेस मेरे को मिलने वाला है। लेकिन उसकी स्टार्टिंग उतनी ज़्यादा खुश नहीं रहती बिकॉज लोग उसके यहाँ पर इस्तेमाल सिर्फ करते थे, उसको खेलते नहीं थे। जो जब उसकी मम्मी से पूछते थे कि स्कूल कैसा गया तो अपनी बंदी बस ऐसे ही कहती थी हाँ ठीक गया था, मुझे उतना फुल स्कूल तो वो बंदी अपने मन में सोचती है कि उतना कुछ खास नहीं था जैसे मैंने सोचा था। लेकिन मुझे ऐसा फील होता था कि मैं अनईजीनेस लगता था, मेरे को कुछ अच्छे पसंद नहीं रहता था एंड सोचती थी कि मेरे को स्कूल जाना सच में ज़रूरी है क्या। लेकिन उस वेरी मोमेंट पे उसकी मुलाकात होती है अपने इरुमा से, फिर इरुमा क्या बोलते हैं अपने आसमदूस से एंड साथ ही साथ सारे के सारे अपने यहाँ पर मेसरूट क्लास से जो देख सुनने पे उन लोग के साथ खेलना, उन लोग के साथ फन करना, ये सारे का सारा चीज़ अनईजीनेस उसका जो स्टार्टिंग का था ना वो सब कुछ गॉन हो जाता है एंड उसका हर दिन अब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जाता था एंड उसे ऐसा फील होता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ। लेकिन मेरे को कभी ऐसा दिल में आया नहीं कि कुछ ऐसे भी डीमंस होते होंगे ना जिनके पास ऐसा मौका नहीं होगा कि वो स्कूल जा सके एंड ना ही वो यहाँ पर अच्छे से अपने दोस्तों के साथ खेल सके। तो मुझे कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि जो मेरे पास चीज़ें हैं ना, जो मैं इतना फ्री रहती हूँ एंड इतना सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि जिस मेरे पास हमेशा लोग रहते थे ना जो मेरे को यहाँ पर सपोर्ट करते थे एंड मेरा फ्री विल को, इस वजह
से मैं सच में ऐसी बात नहीं है कि मैं लकी रहती थी, बल्कि बात ये रहता था ना कि इसकी सारी की सारी मूवमेंट्स वो रिकॉग्नाइज करती है। जिस तरीके से इरुमा उसको स्टार्टिंग में उससे मिलता था एंड उसको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कहता था कि हाँ मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, एंड सारी की सारी चीज़ें वो अपनी यहाँ पर इंजॉय करती थी। वो सारी चीज़ रियलाइज करने पर अपनी बंदी सोचती कि मैं सिर्फ वो सिर्फ लकी नहीं थी, मैं सच में एकदम अल्ट्रा मेगा एकदम क्रेजी टाइप की एकदम सुपर डुपर टाइप की लकी थी। जिस तरीके से उसकी सारी की सारी चीज़ें उससे मिली, उसके सारे के सारे दोस्त मिले, अपना इरुमा मिला एंड साथ में आसमान दोस्त। तो ये सारा का सारी चीज़ नोटिस करते हैं अपनी बंदी सोचती है कि बस एक ही चीज़ है जो मैं यहाँ पर हटाने वाली, मैं अपना दम सब कुछ लगा दूंगी ताकि मैं किसी और को भी दम लकी साबित कर सकूं। एंड इसी के साथ वो अपनी यहाँ पर कहती है कि तुम्हें जरूरी नहीं कि प्लांट ही पे करने की जरूरत है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर सोल रहता है ना उस पर भी फोकस करने की जरूरत करो। तो बोलता है कि आखिर हम लोग को सोल पे भी करना पड़ेगा, मतलब सॉइल अपना मिट्टी। तो बोलते हैं कि हाँ, मेरे जो टीचर रहती है सुचान सेन से, उन्होंने भी कहा था ना कि हमें यहाँ पर सिर्फ जरूरी नहीं कि मैजिकल जो प्लांट्स रहते हैं ना उनको यहाँ पर फ्लावर पे ही सब कुछ चीज़ डिटीगेट करना रहता है, उनका सारा का सारा जो सोर्स रहता है ना वो उनके रूट से आता है। तो हमें यहाँ भी मैजिक को यूज़ करना रहता है ना, तो कोशिश करना रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर उसके सॉइल रहता है ना उसमें यहाँ पर मैजिक को यहाँ पर इम्ब्यून कर सके, ताकि वहाँ पर जो स्पेल रहता है ना वो काम कर सके। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर बताती है कि तुम्हें एकदम पूरा जो रूट्स रहता है ना उसके अंदर अपने इम्ब्यून करना पड़ेगा मैजिक को, एंड ऐसा ही उन्होंने कहा था। तो ये सुनने पे अपनी बंदी अपनी उसको कहती है कि तुम ट्राई करने की कोशिश करो। एंड ये कहने पर अपना जब बंदा फाइनली वो ट्राई करने की कोशिश करता है ना, एंड सारा का सारा जो भी मैजिक रहता है, वाटर रहता है, सब कुछ अपना यहाँ पर मिला के अपना मिक्सचर करने का, एंड सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ जब वो अपना फाइनली एक बार फिर से ट्राई करता है ना, तो दिखाया जाता है कि उसका जो पहला जो प्लांट रहता है ना वो फाइनली ग्रो हो चुका रहता है। एंड इसी के साथ इन लोगों का यहाँ पर जो रहता है ना स्टार्टिंग का पहला स्टेप जो मैजिक सीखने का रहता है ना वो शुरू हो जाता है। एंड इसी के साथ इस वाले पार्ट की एंडिंग करते हैं। आई नो मैं यहाँ पर ये 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ बस ऐसे 1 घंटे का वीडियो लाने वाला था, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ला रहा हूँ लेकिन 1 घंटे का नहीं लाऊंगा। कल आपको है ना नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। एंड जो सरप्राइज़ मैंने आपको कहा था ना, आपको 3-4 दिन के अंदर रियलाइज़ हो जाएगा कि वो सरप्राइज़ क्या है, तो थोड़ा सब्र कर लो। एंड जैसे ही तुम लोग को रियलाइज़ होगा कि वो सरप्राइज़ क्या है ना, तो तुम लोग बहुत ज़्यादा खुश होगे। तो सब्र करो यार, सब्र का फल मीठा होता है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि ये जो फल मीठा रहे ना ये बहुत ज़्यादा मीठा रहे। तो या चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट कल आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस अगेन, एंड या थैंक यू।